नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुफाई के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सोनार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 एक ऐसी बीमारी जिसने साल 2019 में पूरी दुनिया पे अपना कहर बरपाया। पूरी दुनिया थम सी गई थी। आज हम हैं 2025 में। इसी दौरान हम सोच रहे थे कि कोविड-19 बीमारी खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन हाल ही में देखा गया कि एशिया के कुछ कंट्रीज में इसने फिर से अपना कहर बरपाना शुरू किया। कुछ कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड, हांगकांग और यहां तक कि भारत में भी यहां इसका असर देखा गया। क्या कोविड लौट आया है दोस्तों? हमें ये सबसे पहले जानना होगा कि कोविड कहीं गया ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, कोविड हमेशा से ही हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट था। समय के साथ हमने इस बीमारी से लड़ने की क्षमता हासिल कर ली। हमने वैक्सीनेशन लिए, हमारे खुद की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती गई और हमें ऐसा लगा कि हमने इस बीमारी पे काबू पा लिया। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, इंसान की थिंकिंग, इंसान डेवलप होता है, इवॉल्व होता है, वायरसेस भी इवॉल्व होते हैं इन कोर्स ऑफ टाइम। और जब भी नया वायरस इवॉल्व होकर एक नया रूप लेता है तो इन्हें हम वेरिएंट के रूप में जानते हैं। तो इससे पहले भी हमने देखा था कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था। तब बहुतों को ऐसा लगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो कोरोना के पिछले वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता। वेरिएशन के साथ हमेशा ऐसा नहीं होता कि आने वाला वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक हो उठे। हाल ही में यही देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट, जिसे हम लोग JN1 वेरिएंट कहते हैं, इसने अपना कहर बरपाया एशिया के कुछ देशों में। क्या हम लोग पहले जैसा ही असर देखेंगे जैसा हमने 2019 में देखा था? तो इसका जवाब है जी नहीं दोस्तों। अभी का जो वेरिएंट है, जिसे हम JN1 वेरिएंट के रूप में जानते हैं, ये वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ये देखा है कि ये असिम्प्टोमेटिक है। इसका मतलब जिस भी इंसान में, जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये पाया जा रहा है, ये सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर। और कुछ कुछ केसेस ऐसे भी है जहां पे सिम्टम प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा लीथल यानी कि जानलेवा नहीं है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कोविड-19 का जो हाल ही का जो केस देखा गया है, ये JN1 वेरिएंट की वजह से है। अब हमारे इंडिया में भी इसका असर देखा जा रहा है। इंडिया में अब तक 257 केसेस देखे गए हैं, जिनमें केरला में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, दैट इज 95, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्यादातर केसेस ऐसे देखे गए हैं कि ये घर में ही ठीक हो रहे हैं या फिर माइनर ट्रीटमेंट के साथ ये ठीक हो जा रहे हैं। अब तक कोई भी डेथ्स या मोर्टेलिटी हमें देखने को नहीं मिली है। क्या हमें केयरलेस होना सही रहेगा? हमारा केयरलेस होना सही रहेगा? जी नहीं दोस्तों। हमारे जाने माने एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रमन गंगाखेडकर जी ने ये कहा है, हमारे देश के जाने माने एपिडेमोलॉजिस्ट है ये, इन्होंने ये कहा है कि हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ये कोरोना पिछले साल 2019 के कोरोना जैसा तो नहीं है, लेकिन हमें प्रिकॉशंस जरूर लेने पड़ेंगे, ताकि ये जो छोटी सी आग, छोटी सी चिंगारी निकली है, ये बड़े पैमाने पे हमारा नुकसान ना पहुंचा पाए। दोस्तों, हमें जानना होगा सबसे पहले कि क्या ऐसे सिम्टम्स है जो हमें अलर्ट कर सकते हैं, या जो सिम्टम्स जब हमें दिखे तो हमें सावधान होना चाहिए। दोस्तों, सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं: सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश, कफ, खांसी आना, बुखार, बहुत ही तेज बुखार आना या फीवर आना, फैटिग, बहुत ही ज्यादा थकावट होना। अगर आपको ये सब लक्षण दिख रहे हैं अपने बॉडी में, तो बेहतर होगा कि आप ट्रीटमेंट ले ले या एक बार टेस्ट करवा ले। ऐसा माना जा रहा है कि ये कोविड ज्यादा जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग प्रिकॉशंस ले, अगर हम लोग सावधान रहे, तो शायद हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं।
दोस्तों, जब पहली बार कोविड आया था तो हमने कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ नियम्स, कुछ आदतें ऐसे अपनाई जो जिसने हमें इस बीमारी से लड़ने में बहुत मदद की। क्या थे वो प्रोटोकॉल्स दोस्तों? वो प्रोटोकॉल्स थे कि हम लोग मास्क पहने, जब भी हम क्राउडेड प्लेसेस में जाए हम लोग अपने हाथों को वॉश करें रेगुलर बेसिस पे। हम क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें। क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करने से हम लोग कंटामिनेशन यानी कि संक्रमण का चांसेस कम कर सकते हैं और हमारे बॉडी में रोग से लड़ने की क्षमता तभी आएगी जब हमारी बॉडी को पुष्टि मिलेगी, यानी कि न्यूट्रिशन मिलेगा। जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन होगा, जब हम लोग न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो हमारी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। खाने पे विशेष रूप से ध्यान देना है आप सभी को, हम सभी को, ताकि हम इस बीमारी से लड़ सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जानकार रहें, स्टे इन्फॉर्म, ताकि हम जो भी मिस इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, गलत सूचना जो भी आ रहे हैं, उनको हम खारिज करके सही सूचना के ऊपर काम कर सके और इस बीमारी को रोक सके। व्हाट आर द डोंट्स? हमें क्या नहीं करना? सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करना, हमें गलत जानकारी स्प्रेड नहीं करना। हमें जब भी हमें दिखे कि कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं हमारे बॉडीज में, तो हमें उसी वक्त ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए या हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए। और अननेसेसरली हमें बिना किसी कारण हॉटस्पॉट्स यानी कि कुछ ऐसे जगह जहां से इस बीमारी के फैलने की चांसेस ज्यादा है, जैसे कि हॉस्पिटल्स। दोस्तों, हॉस्पिटल्स एक ऐसा जगह है जहां पे तरह तरह के रोगी आते हैं। बहुत हाई चांसेस है कि वहां पे कोविड के पेशेंट्स भी आएंगे। एज यू नो कि कोविड बहुत आसानी से फैलता है, तो हमें बिना किसी कारण ऐसे हॉटस्पॉट्स पे ट्रैवल नहीं करना। अब दोस्तों, ये था कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग, ऐसे श्रेणी भी होंगी जो वल्नरेबल है या जिन्हें खास तौर पे सावधान रहने की जरूरत है। अब वो कौन है दोस्तों? आइए उस पर बात करें। हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग है जिन्हें खास तौर पे सावधान रहने की जरूरत है, और वो है जो हमारे बुजुर्ग, एल्डरली। बुजुर्गों में रोग से लड़ने की क्षमता कम होती जाती है उम्र के साथ। हमें उनके प्रति कुछ ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बुजुर्गों को कुछ ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनमें रोग से लड़ने की क्षमता कम हो चुकी है किसी कारणवश, या फिर किसी कारण की वजह से उनमें रोग से लड़ने की क्षमता कम हो चुके हैं, ऐसे लोगों को खास तौर पे सावधानी बरतने की जरूरत है। जो बच्चे होते हैं उनमें भी रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है बड़ों के मुकाबले। उन्हें भी खास तौर पे सावधान रहने की जरूरत है और उनके पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। और जो गर्भवती महिलाएं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको भी खास तौर पे सावधान रहने की जरूरत है, ताकि उन्हें या फिर उनके आने वाले बच्चे को कुछ क्षति या कुछ हार्म ना पहुंचे। दोस्तों, हमने कोविड-19 जैसे बड़े संक्रमण को हम रोक पाए ताकि हमने कुछ हार्ड स्टेप्स या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, कुछ अच्छी आदतें हमने फॉलो की। अभी का जो कोविड-19 है, ये एक महामारी नहीं रहा, ये एक एंडेमिक डिजीज हो गया। एंडेमिक डिजीज का मतलब ये है दोस्तों कि ये महामारी से एक एंडेमिक डिजीज में कन्वर्ट हो गया। एंडेमिक डिजीज का मतलब ये है कि ये किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में समय के साथ स्टेबल हो चुका है। यानी कि जैसे हमने देखा था कि स्पेनिश फ्लू इन द ईयर 1919 में का ये एक महामारी था, लेकिन वक्त के साथ ये एक जियोग्राफिकल रीजन में स्टेबल हो गया और सीजनल वेरिएशन के साथ इसमें स्पाइक या बढ़ोतरी देखी गई। अभी भी यही हो रहा है दोस्तों। कोरोना भी एक एंडेमिक डिजीज में कन्वर्ट हो चुका है। अब जब भी इसके नए वेरिएंट्स आएंगे, तब सडन इंक्रीज इन केसेस
या बढ़ोतरी देखी जाएगी। वही हो रहा है दोस्तों अभी 2024 के अंत में या 2025 के शुरुआत में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंट्स जैसे यूएस, अफ्रीका और यहां तक कि एशिया में भी इसका प्रभाव देखा गया। अब इसका कारण यह है कि जब भी नए वेरिएंट्स या वायरसेस जब भी इवॉल्व होंगे, नए वेरिएंट्स आएंगे, तो ये केसेस बढ़ेंगे, लेकिन वक्त के साथ, समय के साथ ये स्टेबलाइज हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये फिर से अब एक महामारी का रूप नहीं लेने वाली। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एडुफाई इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।